हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन किया था पूरी तरीके से, और मैंने ये भी बोला था कि एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, और हियर आई एम। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है साइना इज़ अ गुड स्टूडेंट, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चूज़ करना है। और आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड देन इंटरजेक्शन। यही है ना, हाँ है ना, 8 हो गए। चलिए अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को चूज़ करना है। देखिए पहला क्या है, साइना इज़ अ गुड स्टूडेंट। आपको पता है कि साइना एक नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग श्योर नहीं है कि साइना क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। आजकल चलता है लड़की का नाम लड़का, लड़का का नाम लड़की, ठीक है। तो जो भी है साइना, आपको बस ये बोला है कि क्या है ये, तो आप जस्ट लिख दीजिए नाउन। मैं एन से नाउन को डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, एज इफ मेरे को यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, ठीक है। तो साइना क्या होगा, नाउन होगा। इज़ अ गुड स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट भी क्या है, स्टूडेंट भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब ह्यूमन बीइंग ही है। और ये क्या है, ये भी नाउन है। साइना स्टूडेंट है, लेकिन कैसी स्टूडेंट है, एक अच्छी स्टूडेंट है। तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। एडी से मैं एडजेक्टिव को नहीं, एडीजे से एडजेक्टिव को डिनोट करती हूँ, ठीक है। चलिए ये डन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, शी रैन वेरी क्विकली। नाउ शी, नाउ हु इज शी हियर, शी माइट बी अ गर्ल, ऑब्वियस है गर्ल ही होगी। तो लेकिन नाम कंफर्म नहीं है, उसके जगह पे, नाम के जगह पे ये यूज़ किया गया है, और नाम के जगह पे जो यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ठीक है ना। तो ये हमारा है प्रोनाउन, है ना। रैन दौड़ी, क्या है, दौड़ना एक काम है, तो ये होगा वर्ब। वेरी क्विकली, देखिए वेरी क्विकली जो है ना, वेरी जो है वो क्या कर रहा है, डिग्री को दिखा रहा है ना, कि क्विकली दौड़ी, कितना दौड़ी। तो वेरी जो है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, जैसे बोले, हम बोलेंगे कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो वेरी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि उसकी खूबसूरती के डिग्री को डिफाइन कर रहा है कि कितनी खूबसूरत है ना। तो यहाँ पे वेरी क्विकली ये काम को दिखा रहा था, आप यहाँ पे इसको एडवर्ब बोल सकते हैं। एंड क्विकली जो है ये ऑलरेडी एडवर्ब है ना। क्विकली कैसे दौड़ रही है, कैसे दौड़ी थी वो, बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ी थी, तो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब होगा। और वेरी जो है वो एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ही रीड्स दी रामायणा। नाउ ही आपको पता है क्या है, प्रोनाउन। रीड्स वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पढ़ता है, काम करता है, तो वर्ब है ये, भी ई दे दी वर्ब। दी रामायणा ये पूरी तरीके से क्या है, नाउन, है ना। रामायण एक एपिक बुक है हिंदूज का, तो ये क्या है, रामायणा। चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रावो वी वॉन द मैच। अब ये ब्रावो जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये क्या है, इंटरजेक्शन है ना। तो लिख दे रही हूँ मैं आई एन, इंटरजेक्शन। वी क्या होगा, प्रोनाउन, प्रो, है ना। वॉन क्या होगा, जीतना, काम है एक तो जीतना, तो ये वर्ड हो जाएगा, भी दे रही हूँ। एंड दी मैच, मैच भी क्या होगा, नाउन, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए, बेगम रुकैया वॉज अ काइंड वुमन। नाउ बेगम रुकैया जो है ना, वो एक अकबर काल की, अकबर की रानी थी। वॉज अ काइंड वुमन, जो कि काइंड वुमन थी। ऐसे तो क्रूअल ही इनको दिखाया जाता है, काइंड थी समटाइम्स। तो बेगम जो है ये नाउन होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग नाउन के पार्ट्स में, टाइप्स में, काइंड्स में नहीं जा रहे हैं। बस आपको लिखना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन है, जस्ट राइट नाउन, ओके। डोंट गो टू इट्स पार्ट्स लाइक प्रॉपर और कॉमन, ठीक है ना, उसमें नहीं जाना है। जब हम लोग उसका स्पेसिफिकली क्लास करेंगे तब हम बताएंगे। बेगम रुकैया वॉज अ काइंड वुमन। सो नाउ काइंड, ये वुमन तो क्या है हमारा, नाउन है। और काइंड क्या है, कैसी नेचर को दिखा रहा, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द बॉय स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। तो बॉय क्या होगा हमारा, ये नाउन हो जाएगा। स्लिप्ड कर गया तो ये वर्ब हो जाएगा, क्योंकि स्लिप किया है तो वर्ब ही है। अब द पॉन्ड, पॉन्ड क्या है, नाउन है। और इनटू के देखिए, द जो है, द भी क्या है, एक आर्टिकल्स है। द आर्टिकल ही होता है ना,
और इनटू क्या होगा, प्रीपोजिशन, क्योंकि लड़का स्लिप करके पॉन्ड के अंदर गया, मतलब लड़का का पोजीशन बता रहा है ना, तो ये इनटू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। क्लियर है ये 6 क्वेश्चंस जो है, आई होप कि आपका क्लियर है। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट हो तो काइंडली कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द फार्मर वॉज कॉट इन अ स्टॉर्म। नाउ द फार्मर इज नाउन, वॉज कॉट पकड़ा गया, वर्ब, इन अ स्टॉर्म, इन प्रीपोजिशन, स्टॉर्म नाउन। और में नहीं जा रहे, और आर्टिकल है ना, और आर्टिकल है। माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस, माई मदर, माई इज प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, मदर इज नाउन, कुक्स इज वर्ब, वेरी डिलीशियस खाना बनाती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, ये एडजेक्टिव यहाँ पे कीजिए इसको। और डिलीशियस कैसा बनाती है खाना, बहुत डिलीशियस है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना। आदित्य इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आदित्य एक नाम है, लड़के का नाउन हो गया। एन इंटेलिजेंट, एन एडजेक्ट आर्टिकल, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, क्योंकि आदित्य की खूबी है कि वो एक इंटेलिजेंट है। बॉय क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, दोज पेन्स आर माइन। दोज क्या होते हैं पता है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज पेन्स क्या है, नाउन, माइन क्या है, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। लायंस आर फॉन्ड ऑफ फ्लैश, लायंस नाउन, फॉन्ड ऑफ, है ना, ये तो आपका फ्रेजल वर्ब है, तो फॉन्ड को हम बता ही दे रहे, वर्ब होगा। लाइकनेस, फॉन्ड ऑफ मतलब लाइक, उसको पसंद है, वर्ब, एंड फ्लैश इज नाउन। ये फॉन्ड ऑफ जो होते हैं, ये फॉन्ड इज वर्ब ओनली, एंड फॉन्ड ऑफ जो होगा उसको फ्रेजल वर्ब है वो। आई हैव 4 पेन्स, तो आई प्रोनाउन, हैव इज ऑक्सिलरी वर्ब, बट 4 इज एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पेन्स इज नाउन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या है, माई फादर टीचेज अस वेरी वेल। देखिए हैव को भी आप वर्ब कर सकते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, आर भी हेल्पिंग वर्ब है। माई फादर टीचेज अस वेरी वेल, माई फादर इज नाउन, माई इज पॉजेसिव प्रोनाउन, टीचेज इज वर्ब, क्योंकि पढ़ाना है, काम है, तो वर्ब होगा। अस क्या होगा, प्रोनाउन होगा। वेरी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बहुत वेल, एडजेक्टिव। वेरी को आप एडवर्ब लिखिए या एडजेक्टिव लिखिए, दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस को देखा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको इसी तरीके से बताना है। यहाँ पे मैं आर, देखिए आर, इज, आर, हैज, हैव, ये सब भी क्या हैं, वर्ब्स ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अंडरलाइन करके भी आप ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो लिख सकते हैं, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये वर्ब का टाइप है। मैंने इसमें बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है, इस वजह से मैं वर्ब के टाइप्स, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग को मैंने यहाँ पे नहीं दर्शाया है, ठीक है, ताकि ये चीज जो है आपका ज्यादा मेसी ना हो, अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट है तो काइंडली आप टेक्स्ट करें, मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं, उसको अच्छे से क्लियर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू टॉपिक के साथ आने वाली हूँ, तब तक के साथ मेरी क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।